अभी आम का सीज़न चल रहा है और सभी लोग आम खाते हैं और उसकी जो गुठली है वो सभी लोग फेंक देते हैं। उनको ये नहीं पता कि ये आम की गुठली भी एक प्रकार की औषधि के रूप में काम में ला सकते हैं और इस गुठली को बेचकर आप पैसा भी कमा सकते हैं और इसका उपयोग करके आप कई तरह की बीमारियां भी घर पर ठीक कर सकते हैं। तो आम तो सभी खाते हैं परंतु इसकी गुठलियाँ जो है सभी लोग फेंक देते हैं। जो कुछ लोग जानते हैं गुठली के बारे में आम की, वो लोग तो इसको संग्रहित करके रख लेते हैं। बाकायदा सभी लोग इसकी जो आम की गुठली है वो फेंक देते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि आम की गुठली में ऐसे कौन से तत्व होते हैं जिनका उपयोग हमारे लिए अच्छा होता है और आम की गुठली का उपयोग कौन सी बीमारी में किस तरह हम कर सकते हैं और इसका सेवन करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। ये सारी जानकारी आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो इस जानकारी को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो योग आयुर्वेदिक चैनल को आप सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि जो भी हम जानकारी डालें आपको सबसे पहले मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, ये आम एक ऐसा फल है जो फलों का राजा कहा जाता है। आम ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो नहीं जानता होगा कि आम का वृक्ष कैसा होता है और आम देखने में कैसा होता है और उसका स्वाद किस प्रकार होता है। शायद ही इस संसार में कोई ऐसा अभागा व्यक्ति होगा जो आम के बारे में नहीं जानता होगा। तो आम सभी लोग खाते हैं और इस टाइम जो है आम की सीज़न चल रही है। तो हम जानते हैं कि आम की जो गुठलियाँ हैं उनका भी यूज़ हम कई बीमारियों में कर सकते हैं। मेरे पास ये आम की गुठलियाँ हैं, कुछ इस प्रकार दिखेंगी और इस जो गुठली है इसके अंदर एक गिरी निकलती है। इसका जो ऊपर का जो भाग है ये थोड़ा सा कठोर होता है, कवर है इसका, इसके अंदर गिरी निकलती है जो कुछ इस प्रकार दिखेगी। तो ये गिरी है साहब। तो आम की जो गिरी है ये स्वाद में कसैली होती है, तुर्की होती है, उल्टी, दस्त, हृदय के आसपास का दर्द को ये दूर करती है और इसका तेल ये बालों के लिए और मुंह में जो छाले हो जाते हैं उनका दूर करने के लिए और ये नक्शीर को दूर करती है और इसे जो तेल है ये स्वादिष्ट भी होता है और इस तेल की अगर आप जोड़ों पे मालिश करते हैं तो वो भी ये दूर कर देता है। तो इस प्रकार इसके गुणधर्म हो गए और इस आम की जो गिरी है इसमें कई प्रकार के पोषक तत्व भी पाए जाते हैं जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, कॉपर इसमें प्रचुर मात्रा में होता है। साथ में विटामिन ए, ई, के और विटामिन सी इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब बात करते हैं कि इस आम की गुठली को आप किस प्रकार कौन सी बीमारी में यूज कर सकते हैं। मित्रों, हम जब गांव में थे तो इस आम की गुठली का यूज़ सबसे ज़्यादा जब बारिश के मौसम में हर जगह पानी भर जाता है तो जो चप्पलों में रहते हैं या जो नंगे पैर चलते हैं उनके उंगलियों के बीचों में घाव हो जाते हैं जो गांव के लोग खरवा कहते हैं। उसमें शाम को बहुत जलन होती है, लपकन पड़ती है और सूज जाते हैं और जख्म हो जाती है। तो ऐसे जख्मों में आप इस आम की जो गिरी है इसको आप सिलबट्टे या पत्थर पर पीस कर उसका पेस्ट बनाकर और शाम को उस जख्म पर या खरबा पर आप बांध दें, सुबह तक उसमें बहुत आराम देखने को मिलता है। माता बहनों को ब्लीडिंग होती है, ऐसे में आप इसकी गिरी 3 ग्राम, इसकी जो गिरी है अभी तो ये हरी है, इसको सुखा के आप इसका चूर्ण भी कर सकते हैं। तो इसका जो चूर्ण कर लें 3 ग्राम और सुबह शाम आप सेवन करवाएं तो रक्त पिदर, खूनी बवासीर या शरीर से कहीं भी रक्त निकल रहा है उसको रोकने के लिए इस गिरी का यूज कर सकते हैं। और कहीं आप जल जाते हैं और आपके आसपास कोई भी मेडिसिन नहीं है और क्लिनिक नहीं है तो ऐसे में अगर आपके घर में आम की गुठली रखी है तो आप फटाफट इसको ले लें और सिलबट्टे पर आप पीस लें जिसमें नमक मिर्च ना हो और पीस कर पानी के साथ आप वहाँ लेप कर दें। आपको ऐसा लगेगा कि आपको एकदम ठंडक या आपको बर्फ़ की सिल्ली रख दी हो, इतनी ठंडाई ये देती है आम की गुठली जले हुए पर। और आपको दस्त लग जाते हैं तो आम की गुठली और बेल की गिरी 3 ग्राम की मात्रा में आप गुनगुने पानी के साथ सुबह शाम सेवन करवाएं तो आपके दस्त रुक जाते हैं। अगर दस्त आपको आँव के साथ आते हैं, दर्द के साथ आते हैं तो आप इसकी आम की गुठली की गिरी और गोंद, इंद्रजौ ये सभी संभाग ले लें और इनको पीस कर इसका चूर्ण आप 1 ग्राम से लेकर 2 ग्राम की मात्रा में दिन में 3 बार आप सेवन करवाएं तो आपकी आँव युक्त जो अतिसार है या दस्त है
या पेचिश है वो नष्ट हो जाती है। अगर आपकी नक्सीर है तो नक्सीर में आप इसका जो बना बनाया तेल आता है वो सूंघें, उससे भी रुक जाती है। अगर आपके पास ये ताज़ी गुठली है तो आप इसको ऐसे ही सूंघें तो आपके नक्सीर में भी बहुत फ़ायदा होता है। इस आम की गुठली को आप बालों में भी यूज कर सकते हैं। जिन लोगों के बाल टूट रहे हैं, रूखे सूखे हैं या समय से पहले जो है सफ़ेद होने लगे हैं, तो ऐसे में आप रंगराज आम और अमरबेल, सरसों का तेल, तिल का तेल, इसके साथ आप आम की गिरी, इसका चूर्ण, ये संभाग लेकर आप इसको जो है सरसों का तेल और तिल के तेल में पकाएं। जब पकते पकते वो तेल काला काला सा हो जाए आप छान के रख लें और उस तेल की आप दिन में एक बार मालिश करें तो आपके बाल गहरे और काले चमकदार दिखने लगते हैं। और दोस्तों इस आम की गुठली जो है हार्ट के आसपास के जो दर्द है उसको दूर करती है और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको भी दूर करने में ये मदद करती है। और इसमें कैल्शियम, आयरन और पोटेशियम भी प्रचुर मात्रा में होता है। तो जिन लोगों के घुटनों में दर्द रहती है, जो ताम्रक अवस्था हो जाती है, किन्हीं किन्हीं के जो घुटनों में दर्द रहती है, तो ऐसे में आप 1/4 चम्मच इसका चूर्ण सुबह शाम सेवन करवाएं दूध के साथ, तो आप देखेंगे कि घुटनों का दर्द भी धीरे धीरे दूर हो जाता है। जब आप इसका सेवन घुटनों के दर्द में करते हो तो ध्यान रखें कि उनका जो बीपी हो ज़्यादा ना बढ़े, या इसका सेवन करते समय उनको घबराहट सी होती है तो इसका जो चूर्ण है आप कम मात्रा में ले सकते हैं। और इसको जो डायबिटीज़ पेशेंट हैं जिनकी बार बार लैट्रिन को जाते हैं, तो ऐसे पेशेंट भी इस आम की गुठली का चूर्ण 1 ग्राम की मात्रा में सेवन करें तो उनका बार बार लैट्रिन जाना बंद हो जाता है और ये जो है शुगर का जो लेवल है कम करने में मदद करता है। साथ में पाचन क्रिया को भी ये तंदुरुस्त करती है आम की गिरी। तो इस आम की गिरी को आप ऑनलाइन भी बेच सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आप आम की जो गिरी है अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे ऑनलाइन परचेज करते हैं, तो इस प्रकार आप बेच भी सकते हैं। और इस आम की जो गिरी का तेल है ये भी आपको ऑनलाइन आसानी से मिल जाता है। तो इस प्रकार ये आम की जो गिरी है इसका यूज इन बीमारियों में इस प्रकार आप कर सकते हैं। अब रखते हैं सावधानियों की बात। तो वैसे तो इसकी कोई ज़्यादा सावधानियां नहीं है, मगर परंतु आप इस आम की गिरी का ज़्यादा समय या ज़्यादा मात्रा में आप सेवन करते हैं तो किन्हीं किन्हीं लोगों को स्किन पर चकत्ते या एलर्जी या उल्टी या जलन, एसिडिटी हो सकती है। और गर्भवती महिलाएं हैं वो इस आम की गुठली का सेवन ना करें। तो इस प्रकार आप इसकी इतनी सावधानियां कर सकते हैं सेवन के दौरान। और अभी आम की सीज़न चल रही है तो आम जैसे ही आप खाएंगे तो आप इस आम की गिरी को रखते हैं या फेंकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि मैंने इसकी आम की गिरी की इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर करी, तो आप इस आम की गिरी के बारे में क्या जानते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो हम कल फिर मिलेंगे एक नई औषधीय जानकारी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।